सभी को मेरी राधे राधे। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगी आपको, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपको कैसी लग रही हैं, और आपको अगर इसमें कुछ ये लगता है कि और ज़रूरत है चीज़ों की Hey, इम्प्रोवाइजेशन की, beautiful तो आप मुझे people. How are बताइए। you? अगर I आपको hope मेरी you वीडियो all are पसंद आ doing रही है तो well. मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर So कीजिए please और tell मेरे me कि चैनल को आपको मेरी सब्सक्राइब वीडियोस कीजिए। कैसी लग तो रही चलिए हैं, इसका आगे बढ़ते कंटेंट हैं। कैसा लग रहा है और मेरे अध्याय 1 के श्लोक 8 के हिसाब से मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे विख्यात व्यक्ति हैं और जो कि सदा युद्ध में विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण जो कि दुर्योधन का भाई था, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, सोमदत्त या भूरिश्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य से विवाही थी। हालांकि दुर्योधन अपनी मानसिक अस्थिरता से थोड़ा परेशान था, इसलिए अपने क्रूर इरादों और पिछले गुनाहों के कारण आत्म हमला किए जा रहा था, और जैसे ही उसने ये सब अज्ञानतापूर्वक अपमान को अपने अंदर से निकाला, जैसे गुरु द्रोणाचार्य को द्विजन्मा कहकर, वैसे ही उसी क्षण वह अपनी स्थिरता में वापस आ गया और उसने यह महसूस किया कि उसने विवेक की हद पार कर दी है। फिर भी उसके आचार्य, जो उसके लिए आदरणीय गुरु थे, उन्होंने शांत रहकर ठंडी खामोशी से उसकी बात सुनते रहे और दुर्योधन को पर्याप्त मात्रा में बात कहते रहे। यह एक अच्छे गुरु की पहचान होती है कि उसके शिष्य जो भी अज्ञानतापूर्वक गलत सलत बोलते रहें तो गुरु कभी भी उस से बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकता। शाही राजा ने एकदम से जो भी उस समय बात चल रही थी उससे बिल्कुल पलटकर एकदम से दूसरी बात शुरू कर दी और अपनी सेना में जितने भी वीर योद्धा थे उनके एक एक करके नाम लेने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले उसने थोड़ा सा व्यंग को शामिल करने के लिए द्रोणाचार्य को थोड़ा और परेशान करना शुरू किया और उकसाने की कोशिश की, और अपने संतुलन को सुखद बनाने के लिए सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को लिस्ट में ऊपर रखा, भीष्म से भी पहले। पर एक दिलचस्प टिप्पणी यह है कि द्रोणाचार्य ने सबसे पहले कृपाचार्य का नाम लिया, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के जीजा थे, क्योंकि द्रोणाचार्य की पत्नी और कृपाचार्य की पत्नी दोनों जुड़वा बहनें थी, और उन्होंने कृपाचार्य को ऊंची आवाज में कहा, युद्ध में सबसे ज़्यादा विजयी। इस टिप्पणी से संबोधित किया, और इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो परिश्रमी राजनीतिक ने अश्वत्थामा का नाम लिया।
जो कि द्रोणाचार्य के बेटे थे। और इन सब नामों 7 नामों में से जो 3 नाम थे वे थे द्रोणा, उनके जीजा कृपाचार्य और उनका बेटा अश्वत्थामा। जबकि सबको यह पता है कि द्रोणाचार्य और उनका जो परिवार था वो कौरवों की सेना में सबसे अधिक बलशाली, शिष्टाचारी था और उनकी वीर गाथाओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते थे। उनका उस पर एकाधिकार था। दिए गए उदाहरणों में यह साफ स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं कहा है। उनका इरादा बस अपने गुरु द्रोणाचार्य को जो मानसिक दशा थी वह उन्हें और सुखद करना चाहता था।